आज एक कहानी सुनेंगे और रूढ़िवादी परंपराएं कैसे बनती है। तो रूढ़िवादी का मतलब होता है ऐसी परंपरा जिसको आने वाली पीढ़ी में सभी लोग बिना सोचे समझे लागू कर देते हैं। ठीक है ना, उसका कोई अर्थ नहीं लगाते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाते हैं कि ये परंपराएं क्यों बनाई गई। हम पढ़ रहे हैं रूढ़िवादी परंपराएं किस प्रकार से समाज के लोगों को अंधविश्वास की ओर धकेलती है। तो एक बार की कहानी है कि एक रामू नाम का व्यक्ति था और उसकी जो शादी होती है पढ़ी लिखी शहर की लड़की से हो जाती है। लड़की बहुत पढ़ी लिखी होती है और जब वो गांव में जाती है तो उसका एक बड़ा सा मकान होता है और उस परिवार के अंदर कई सारे लोग उनके परिवार में होते हैं। 8 से 10 लोग उसके परिवार में रहते हैं। जब वो खाना बनाती हैं तो उनके परिवार में एक परंपरा होती है कि सभी लोगों को पंक्ति से बिठाया जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो व्यक्ति बैठता है और अंतिम व्यक्ति के हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा दे दिया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है? बड़ा एक डंडा दिया जाता है और वो जब तक खाना खाता रहता है सब लोग बैठे हुए हैं और सभी के लास्ट में जो व्यक्ति बैठता है वो अपने हाथ में एक बड़ा डंडा रखता है और डंडे को इस प्रकार से वो जमीन पर ये बजाता रहता है। ठीक है, और वो बजाता रहता है और सब लोग खाना खा के निमट जाते हैं। वो नई जो बहू आती है लक्ष्मी नाम की, पढ़ी लिखी होती है, तो अपनी सास से पूछती है कि भाई सब लोग जब शांति से खाना खा सकते हैं तो अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है यहाँ पर, घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको लास्ट में बिठाया जाता है, तो ये शांति से खाना क्यों नहीं खा सकता है? कोई जरूरी है कि दिन भर एक डंडा बजाता रहे, खाना खाते समय एक हाथ से और एक हाथ से खाना खाता रहे? तो उसकी सास उसे समझाती है कि मेरी सास भी ऐसे ही मुझे कहा करती थी, इसलिए शुरू से परंपरा ऐसी चल रही है। ठीक है ना, और उन्होंने और से भी पूछा तो सभी घर वालों ने कहा हमारे परिवार की ये परंपरा है। ठीक है, ये नियम है कि जब भी खाना खाते हैं तो सब पंक्ति से बैठते हैं और अंतिम व्यक्ति अपने हाथ में डंडा लेकर जमीन पर बजाता रहता है और तब सब खाना खा के निमटते हैं। और जब तक सब नहीं निमटते तब तक वो डंडे को इसी प्रकार से बजाता रहता है। उस लड़की ने दिमाग लगाया और कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। वो अपने गुरुजी के पास पहुंची और उसने अपनी बात अपने गुरुजी से बताया कि गुरुजी मेरे ससुराल में ऐसा होता है, जब भी मैं सबको खाना रखती हूँ सब पंक्ति से बैठते हैं और अंतिम व्यक्ति जो होता है उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा दे दिया जाता है और एक हाथ से डंडे को बजाते रहते हैं और खाना खाते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो फिर गुरुजी उसे बताते हैं कि बेटा इसमें तेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। तेरे ससुराल वाले जो अंधविश्वासी हैं और वो रूढ़िवादी परंपराओं को ढोते रहते हैं बिना सोचे समझे। जबकि होना क्या चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति को हर चीज के पीछे तर्क करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ये सब क्यों होता है। जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे आपको किसी भी परंपरा की बुराई का पता नहीं चलेगा। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है, इस परंपराओं को क्यों बनाया गया ये जानने की विषय। तो उसने बताया कि आपके परिवार ससुराल पक्ष में किसी जमाने में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि आंखों से अंधे थे और ये मकान की जो बाउंड्री जो देख रहे हैं ये कुछ नहीं था, पूरा मकान क्या था, खुला हुआ था। तो जब ये घर के सब लोग खेत में काम करने जाते थे तो क्या है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को खाना रख के चले जाते थे और वो आंखों से देख नहीं सकता था। तो क्या डर था कि कोई भी कुत्ता आकर उनके हाथ थाली से रोटी को उठाकर ले जा सकता था या थाली में मुंह लगा सकता था। इसलिए कौन उसकी देखभाल करता, रखवाली करता? इससे बचने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में डंडा दिया जाता था और वो डंडे को जब बजाता रहता था उस डंडे की आवाज से कोई भी कुत्ता या कोई भी जानवर उसके नजदीक नहीं आता था, उसकी रोटी को नहीं छीन सकता था। ठीक है, तो वो परंपरा बनाई गई थी उस अंधे व्यक्ति की खाने की सुरक्षा के लिए कि वो बिना किसी डर के जानवरों से और अपनी खाने को पूरा कर सके, इसलिए डंडे को बजाता था। जो उसके डंडे के डर से कोई भी कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर उसके पास नहीं आता था। लेकिन ये लोग उस चीज को भूल गए और इन्होंने क्या किया, उसको रूढ़िवादी परंपरा बना लिया
अब सबके अच्छी आंखें हैं, सब कुछ दिखता है, लेकिन इन्होंने उस परंपरा को नियमित कर लिया और जब भी खाना खाते हैं तो अंतिम व्यक्ति के हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़ा देते हैं, वो उसे बजाता रहता है, जबकि इसका वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। लेकिन पुराने जो लोग हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, ऐसी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो सभी बच्चों से कोई क्या चाहिए, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, कोई भी व्यक्ति, महिलाएं, पुरुष, उसे हर परंपरा के पीछे कारण पूछने चाहिए और उसका जब तक सही उपयोग पता न चले उसे नहीं ढूंढना चाहिए, उसे नहीं अपनाना चाहिए। इस प्रकार से रूढ़िवादी परंपराओं का जन्म होता है। ठीक।